गंधर्वा सरकार हनुमान जी की कृपा कृष्णा के माता पिता पर। गंधर्वा सरकार की अद्भुत कृपा कृष्णा सिंह की आस्था और चमत्कार की कहानी। डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। कोलकाता के एंथली इलाके की एक तंग गली में रहने वाला कृष्णा सिंह कभी अपनी छोटी सी नौकरी और माता पिता की सेवा में ही अपनी पूरी दुनिया देखता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पर ऐसा संकट आया जिसने उसकी हिम्मत तक तोड़ दी। वे गंधर्वा सरकार हनुमान जी के परम भक्त थे। कृष्णा के माता पिता दोनों लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। दवाइयों, जांच और इलाज में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसने रिश्तेदारों से उधार लिया, दोस्तों से मदद मांगी और कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते गए। एक शाम कृष्णा बेहद निराश होकर हुगली नदी गंगा किनारे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जय श्री राम। बेटा, क्या बात है? संत ने कहा, बेटा, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसे भगवान का रास्ता दिखाई देता है। तुम गंधर्वा सरकार हनुमान जी की शरण में जाओ और सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्णा ने उसी रात दंडरुआ धाम के बारे में जानकारी जुटाई। उसने वहां की भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी अनेक कथाएं सुनी। उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, फिर भी उसने एक पुराने मित्र से थोड़े पैसे उधार लिए और किसी तरह ट्रेन से मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद कृष्णा दंदरुआ धाम पहुंचा। हनुमान जी के सिंदूरी स्वरूप के दर्शन होते ही उसके भीतर जैसे कोई तूफान शांत होने लगा। वह मंदिरों के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे दंदरुआ सरकार, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे माता पिता को बचा लीजिए। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी अर्जी स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं कृष्णा ने वहीं लगातार 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। वह सुबह से रात तक मंदिर परिसर में भक्ति में डूबा रहता। पहली रात उसे स्वप्न में एक विशाल सिंदूरी प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच उसे हनुमान जी का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। कृष्णा ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना की। तभी उसे भीतर से जैसे एक विश्वास मिला, डर मत, विश्वास रख। दूसरे दिन कृष्णा ने मंदिर में
प्रसाद चढ़ाया। तभी एक अनजान श्रद्धालु उसके पास आया और बिना कुछ पूछे उसे भोजन और कुछ पैसे देकर चला गया। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे संकट की घड़ी में कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। वे स्वयं हनुमान जी थे। तीसरे दिन वह मंदिर के एक शांत स्थान पर बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अचानक मंदिर परिसर में तेज हवा चली और वातावरण में फूलों जैसी सुगंध फैल गई। कृष्णा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन में कहा, कृष्णा, विश्वास मत छोड़ना, घर लौट जा। उसी क्षण उसका मोबाइल, जो कई घंटों से बंद पड़ा था, अचानक चालू हो गया। फोन पर उसके घर का नंबर था। कांपते हाथों से कृष्णा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज थी, बेटा तू कहाँ है? आज डॉक्टर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी हालत पहले से बहुत बेहतर है और तुम्हारे पिताजी भी आज खुद उठकर बैठ गए। कृष्णा कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। धनदरुआ सरकार, मेरी अर्जी सुन ली। आपने कृष्णा तुरंत कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़ा। कृष्णा तुरंत कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़ा, पर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता सचमुच पहले से काफी बेहतर थे। परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टरों ने भी इलाज जारी रखने और नियमित जांच की सलाह दी, लेकिन कृष्णा ने इसे धनदरुआ सरकार की कृपा माना। लेकिन उसने एक बात हमेशा याद रखी, श्रद्धा के साथ इंसान को इलाज और अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उस दिन के बाद कृष्णा की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की, माता पिता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना और हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर गरीब जरूरतमंदों को भोजन और प्रसाद बांटने लगा। आज भी जब कोई उससे पूछता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा क्या है, तो कृष्णा मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मेरी भक्ति शुरू हुई थी। मैंने धनदुरुआ सरकार के दरबार में सिर्फ विश्वास मांगा था और मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय धनदरुआ सरकार। जय डॉक्टर हनुमान जी महाराज। पवन पुत्र हनुमान, माता अंजनी पुत्र हनुमान। धनदरुआ सरकार हनुमान जी महाराज की जय। अगर ये धार्मिक कहानी आप लोगों को पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय बजरंगबली।
जय धंधरुआ सरकार। जय श्री राम। जय बजरंग बली। जय धंधरुआ सरकार। हो गया, चलो।